hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9, the pronoun. Okay, let us start now this chapter. Read the following paragraph. चलिए पढ़ते हैं इसको. Raul is a studious student of St. John School. सेंट जॉन स्कूल में जो राहुल है वो स्टूडेंट है. He was late to school. वह स्कूल लेट हो जाता है. He explained to the headmaster. वह अपने हेडमास्टर को एक्सप्लेन करता है that he was late because कि वह इसलिए लेट हुआ था क्योंकि he had taken a sick क्योंकि वह बीमार है. All women to the hospital to his the bicycle क्योंकि उसने बूढ़े अपनी साइकिल से एक बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया था. As she could not walk वह चल नहीं सकती थी. The headmaster patted her back. हेडमास्टर ने उसकी कमर को थपथपाया and said और कहा We are proud to have you as our student. मुझे तुम पर गर्व है एक विद्यार्थी होने के लिए. In this paragraph the word इस पैराग्राफ में जितने वर्ड का यूज हुआ है जैसे he, she, we and you are the pronoun words. Okay. Now a pronoun is a word that is used in the place of noun. Pronoun शब्द वह शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं. नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड. नेम को हटाकर जब हम ही, शी आदि का यूज करते हैं वही शब्द ही प्रोनाउंस कहलाते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल है जैसे ही, शी, इट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस है. नंबर फर्स्ट है दिस इज कविता. यह कविता है. कविता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. कविता इंटेलिजेंट गर्ल है. कविता रेस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. कविता अपने पेरेंट्स और एल्डर्स का रेस्पेक्ट करती है. कविता गोज टू स्कूल डेली. कविता डेली स्कूल जाती है. एवरीबॉडी प्रेज्ड कविता. प्रत्येक सभी लोग कविता की प्रशंसा करते हैं. ओके किड्स. इन दीज वर्ड्स इन सभी शब्दों में द वर्ड कविता इज रिप्रेजेंटेड मैनी टाइम्स. रिपीटेड मैनी टाइम्स. तो जो कविता वर्ड है वो बार बार यूज किया गया है. वी कैन यूज अनदर वर्ड. इसलिए हम इसे अन्य शब्दों के माध्यम से भी इस लाइंस को लिख सकते हैं. ओके. जो सुनने में भी अच्छा लगेगा और नहीं लगेगा. चलिए कैसे लिखते हैं. दिस इज कविता. यह कविता है. कविता की जगह यूज करेंगे हम शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. वह इंटेलिजेंट गर्ल है. शी रेस्पेक्ट हर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. वह पेरेंट्स और एल्डर्स का रेस्पेक्ट करती है. शी गोज टू डेली स्कूल डेली. वह स्कूल डेली जाती है. एवरीबॉडी प्रेज हर. सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं. ओके. नाउ इन द सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड शी एंड हर इन द प्लेस ऑफ कविता. कविता की जगह हमने शी और हर वर्ड का यूज किया है. ओके. इसलिए ये जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं. ओके. और जो कविता है वो क्या है एक नेमिंग वर्ड्स अर्थात नाउन है. ओके किड्स. चलिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. नंबर फर्स्ट है आई एम मोहिनी. मैं मोहिनी हूँ. ममता गेव मी ए बुक. ममता ने मुझे एक बुक दी है. दिस कंप्यूटर इज माइन. दिस कंप्यूटर इज माइन. यह कंप्यूटर मेरा है. वी आर क्लासमेट. हम क्लासमेट्स हैं. अवर क्लास टीचर प्रेज्ड अस फॉर गुड होमवर्क. हमारी जो क्लास टीचर है वो हमारे अच्छे कार्य के लिए हमें क्या करती है प्रेज करती हैं. These books are ours. ये बुक्स हमारी हैं. ओके. चलिए इन दिस सेंटेंसेस I, me, mine, we, us, our and ours are personal pronoun of the first person. All pronoun that are used for the person speaking. जितने भी pronouns होते हैं जो फर्स्ट पर्सन में यूज किए जाते हैं बोले जाते हैं are called pronouns of the first person. Read the following sentences हैं जैसे you, तुम. अर्थात जो मेरे लिए या हमारे लिए जो भी बात होती है वो होता है फर्स्ट पर्सन. और जब मैं और हम मिलकर किससे बात करते हैं यू, तुमसे बात करते हैं तो यू हो गया सेकंड पर्सन. और जब हम दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन जैसे ही, शी. ओके. चलिए अब है सेकंड पर्सन की बात करते हैं यू. You are a good player. तुम एक अच्छी खिलाड़ी हो. These photographs are yours. ये फोटोग्राफ भी तुम्हारी हैं. In this sentence, you and yours are personal pronouns of the second person. You और yours क्या है? Pronoun में second persons में use किए जाते हैं. Okay?
ऑल प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर द पर्सन, जितने भी प्रोनाउंस सेंटेंसेस हैं इन सभी में यू का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड प्रोनाउंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर फर्स्ट है, ही इज प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रहा है। वी प्रेज्ड हिम फॉर हिज गुड बिहेवियर, हम उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। शी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मीठा गाना गाती है। आई मीट हर यस्टरडे, मैं कल उससे मिला। अ बेबी इज क्राइंग, फीड इट, बेबी रो रहा है और वह फीड इट, उसे फीड कराया, मतलब खाने पीने के लिए दिया। दे आर गुड नाइबर्स, वे अच्छे पड़ोसी हैं। टेल देम द न्यूज, टेल देम द न्यूज, उन्होंने मुझे न्यूज बताई। इन दिस सेंटेंस में जैसे ही, हिम, शी, हर, इट, दे एंड देम आर द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ऑल प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स स्पोकन अबाउट आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। यहाँ तक कि जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलकर किसी अन्य थर्ड पर्सन के बारे में बातें करते हैं, उसी को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अंडरस्टैंड द लर्न द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। नंबर फर्स्ट पर्सन में आता है जैसे आई और वी या हम, तो आई के साथ आता है मी, माई, माई। वी के साथ है अस, अवर और अवर्स। उसी तरह सेकंड पर्सन में आता है यू, तो यू के साथ है यू, योर्स और योर्स। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट एंड दे, और उनके साथ में आता है ही के साथ आता है हिम और हिज, शी के साथ हर और हर्स, इट के साथ इट्स, दे के साथ आता है देम, देयर और देयर्स। ओके, चलिए ऑलवेज रिमेंबर वर्ड्स है, द वर्ड्स माइन, अवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर्स आर कॉल्ड possessive adjective. They are always used with the nouns. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.